हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक का एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हम सारे के सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहेली वांट्स टू प्रेजेंट हर फ्रेंड अ गिफ्ट मेड ऑफ प्लांट फाइबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शी सेलेक्ट। यानी कि उसको अपने दोस्त को एक ऐसी चीज देनी है जो प्लांट फाइबर हो और कौन सी चीज वो सेलेक्ट करेगी। जूट बैग, वुलन शॉल, सिल्क साड़ी, नायलॉन स्कार्फ। क्योंकि वो प्लांट बेस्ड कुछ गिफ्ट करना चाहती है तो बाकी सारी चीजें, ये सिंथेटिक है, ये एनिमल प्रोडक्ट है, तो द राइट आंसर वुड बी जूट बैग, विच वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? जूट बैग, क्योंकि जूट एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, प्लांट फाइबर। नाउ विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है और जो यहाँ पे सुटेबल नहीं है? ठीक है, सबसे पहले है जस्ट गिव मी 1 मिनट। use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. In India, jute is mainly grown in Kerala and Punjab. To make fabric, the fibers are first converted into yarns. Sufi Saint Kabir was a weaver. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गड़बड़ है, गलत है? दैट वुड बी, ये होगा आपका बी पार्ट। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वहां पे जूट मोस्टली उगाया जाता है वेस्ट बंगाल की साइड, बिहार की साइड एंड असम की साइड। ठीक है, तो इसीलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डिड पीपल यूज इन एशियन टाइम्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स? यानी कि पुराने जमाने में लोगों ने किस तरह की चीजों को यूज किया कपड़े बनाने के लिए। एंड इसमें है लीव्स ऑफ ट्री, न्यूज़पेपर, मेटल फॉइल्स, एनिमल स्किन एंड फर्स। तो कौन सी चीज यूज करी या फिर क्या क्या चीजें यूज करते थे? तो फर्स्ट वुड बी लीव्स ऑफ ट्री एंड सेकेंड वुड बी एनिमल स्किन एंड फर्स, क्योंकि उस टाइम पे ये सब चीजें तो थी नहीं एंशियंट टाइम में, तो इसीलिए द राइट आंसर वुड बी डी पार्ट, विच इज सेइंग फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो एक नेचुरल फाइबर नहीं है? कॉटन, जूट, नायलॉन एंड फ्लेक्स। कौन सी चीज नेचुरल फाइबर नहीं है? एंड द राइट आंसर वुड बी नायलॉन, क्योंकि कॉटन, जूट और फ्लैक्स ये सारे के सारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये नेचुरल फाइबर है। विच सेट ऑफ सब्सटेंसेज इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स? सिल्क, केमिकल्स, याक हेयर, कैमल हेयर, हस्क, बोन्स, फ्लेक्स एंड वुल। कौन सा सेट है जिससे हम लोग कपड़े नहीं बनाते हैं, वो फाइबर बनाने के लिए यूज नहीं होगा? दैट वुड बी हस्क। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं, बाकी सारी चीजें आपकी यूज होती हैं फाइबर बनाने के लिए। Bujo went to a cloth shop. There he found a fabric which was smooth to touch, had vibrant color and shine. The fabric could be, बहुत स्मूथ था वो जो फैब्रिक था, टच करने में बहुत ही अच्छा कलर था उसका, बहुत शाइनी था। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे वो गया और जो चीज उसने छुई दैट वुड बी सिल्क, क्योंकि बाकी इतना सॉफ्ट नहीं होते या फिर इतना वाइब्रेंट कलर और शाइन नहीं होती कॉटन, वुल और जूट के अंदर। ठीक है, नाउ सेवेंथ है, विच पार्ट ऑफ द जूट प्लांट इज यूज फॉर गेटिंग जूट फाइबर? कौन सा पार्ट है जूट प्लांट का जो यूज होता है जूट फाइबर को टू गेट द जूट फाइबर? तो हम उसका स्टेम का पार्ट यूज करते हैं, वी यूज द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट टू गेट द जूट फाइबर। ठीक है, यार्न इज वोवन टू गेट फैब्रिक यूजिंग चरखा, स्पिनिंग मशीन्स, इसके बाद है लूम्स एंड निटिंग नीडल्स। तो यार्न को हम लोग यूज करते हैं, वुवन मतलब उसको इकट्ठा वूव करते हैं, एक साथ सारा का सारा मिला के हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। कौन से मेथड से, क्या चीज यूज करके? दैट वुड बी लूम। लूम को यूज करके हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, बीरा इज अ फार्मर, हिज फील्ड हैज ब्लैक सॉइल एंड द क्लाइमेट इज वार्म। विच फाइबर यील्डिंग प्लांट शुड ही ग्रो इन हिज फील्ड? तो बीरा एक फार्मर है, उसकी फील्ड जो है उसमें ब्लैक सॉइल है एंड क्लाइमेट बहुत वार्म है वहां का। कौन सा फाइबर यील्डिंग प्लांट जो है वो अपनी फील्ड में उसे ग्रो करना चाहिए? जूट, कॉटन, कोकोनट, वुल। तो यहाँ पे हिंट दे रखा है ब्लैक सॉइल एंड वार्म वेदर, इट विल रिप्रेजेंट कि उसको कॉटन ग्रो करना चाहिए अपनी फील्ड। ठीक है, इसके बाद है द करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लोथ इज। अगर आप चाहते हो कि आपको क्लोथ मिले तो करेक्ट सीक्वेंस क्या फॉलो करोगे? फाइबर, फैब्रिक, यार्न, फाइबर, यार्न, फैब्रिक, फैब्रिक, यार्न, फाइबर, यार्न, फाइबर, फैब्रिक। तो ध्यान से अगर आप देखो, फाइबर से बनता है यार्न और यार्न से बनता है फैब्रिक। फैब्रिक से यार्न नहीं बनेगा, बहुत पतले पतले रेशो से धागा, धागा से कपड़ा। तो इसीलिए 10th का जो राइट आंसर है दैट वुड बी बी ऑप्शन। बूजो वांट्स टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर एट होम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ही यूज टू कैरी आउट द टास्क? बूजो क्या बनाना चाहता है? यार्न
यानी उसको धागा टाइप बनाना है फाइबर से, उसे क्या चीज यूज करनी चाहिए जिससे वो ये काम कर सके। चरखा जो है, चरखा यूज करके, हैंडलूम से तो सीधे फैब्रिक बन जाएगा, चरखा यूज करके बूजो क्या कर सकता है, यान से फाइबर से यान बना सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं स्पिनिंग व्हील या फिर चरखा, दोनों में से कुछ भी कंसिडर हो सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे आंसर है इन क्वेश्चंस के। यार्न, फैब्रिक एंड फाइबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। शो द रिलेशनशिप बाय फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Fabric of cotton sari is made by weaving cotton dash which is turn is made by spinning thin cotton। तो यहाँ पे सबसे पहले है, अगर हमें फैब्रिक बनाना है कॉटन साड़ी का तो हम कॉटन के यान को साथ में वीव करते हैं, जो क्या करेगा, विच इन टर्न इज मेड बाय स्पिनिंग थिन कॉटन। उसके बाद क्या चीज होगी, उसके बाद हम लोग फाइबर, तो बेसिकली सीक्वेंस चल रहा है, फाइबर से यान बना, यान से फैब्रिक बने। ठीक है, तो यही सीक्वेंस यहाँ पे शो किया गया है। नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू फैब्रिक्स आर जम्बल अप एंड गिवन बिलो। राइट देम इन देयर करेक्ट ऑर्डर। तो कुछ चीजें हैं जो फैब्रिक से रिलेटेड हैं, उनको जम्बल अप करके हमने नीचे दिया हुआ है, तो आप उनको करेक्ट फॉर्म में लिखिए। सबसे पहला ए है, तो ये देख के आइडिया लग रहा है, सीओ साथ में डबल टी भी आ गया, सो दिस इज वेरी इजी टू गेस, दिस इज कॉटन। ठीक है, बी पे अगर आ जाए, ये भी बहुत ईजी है गेस करना, बिकॉज एस पी आप ऐसे पढ़ ही पा रहे हो, सो दिस वुड बी स्पिनिंग। ठीक है, उसके बाद सी आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा वी ई एक साथ है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा हिंट आपको लग जाता है, तो ये वीविंग हो गया। उसके बाद ये तो काफी ज्यादा इजी है, ये हो गया हमारा फाइबर्स। ठीक है, नाउ ये आपने जंबल अप वर्ड था, दिस इज जस्ट फॉर द फन। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज सेइंग स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स करेक्ट देम। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट है सिल्क इज अ प्लांट फाइबर, विच इज कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि हमें भी पता है कि सिल्क जो है वो एनिमल फाइबर है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव ऑफ अ प्लांट, जूट ऑब्टेन होता है किससे, लीव ऑफ अ प्लांट से, विच इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर, तो दैट इज करेक्ट। वीविंग में हम दो सेट्स ऑफ यार्न को एक साथ प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीविंग। नाउ डी है cotton yarn on burning gives an odor similar to that of a burning paper, which is also true because दोनों, they both are comprises of cellulose। ठीक है, तो D is also correct, so यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। The following is an answer given by Bujo to a question asked by his teacher. Cotton, wool, silk and jute are classified as natural fiber, whereas nylon and polyester are classified as synthetic fiber. Can you tell me what question the teacher has asked? टीचर ने पूछा होगा कि आपको क्लासिफाई करना है किस किस को, ये जितनी भी सारी चीजें दे रखी है ना, उसको किसके अंदर, नेचुरल एंड सिंथेटिक के अंदर। तो टीचर का क्वेश्चन यही होगा कि क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक, और या फिर एंड सिंथेटिक। पॉलिस्टर, जूट, वूल, नायलॉन, सिल्क और कॉटन उसके ऑप्शन में होंगे। ठीक है, वंस पहेली visited a tailor shop and brought home some cutting of fabric to study their properties. She took two pieces and found that one of the pieces was shrinking when it was burned with a candle. However, the other did not shrink on burning. Can you help her find out the two was a cotton fabric and which is a silk fabric? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, if a piece of cloth shrinks or burning, अगर कोई चीज shrink हो रही है burn करने पे, that means, एक मिनट रुकिए, that means that is silk। ठीक है, और जो चीज सिल्क मतलब जो चीज श्रिंक नहीं हो रही है, जो जैसे बर्न, जैसे मतलब डज नॉट श्रिंक ऑन बर्निंग और केवल बर्न हो रही है, दैट वुड बी कॉटन। ठीक है, वन वे ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज वीविंग, व्हाट इज द अदर। एक वे जो है फैब्रिक बनाने का फ्रॉम यार्न, वो क्या है, वीविंग है। दूसरा वे क्या है, अगर हम बात करें, दूसरा इज निटिंग, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, धागे लेते हैं ऑब्वियसली ऊन के, एंड उसको साथ में जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, नीडल से या मशीन से हम लोग फाइनली फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, so that is also one of the method. Now, Bujo with perfect eyesight was finding it difficult to pass a thread through the eye of a needle. What can be the possible reason for this? So basically क्या होता है ना, बहुत मुश्किल होता है कई बार एक थ्रेड को पास करना, इवन आप अपनी आँख से जब देख रहे हो उसको अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना, सपोज ये थ्रेड है, आप इसको पास करने की कोशिश करो इस होल में से, तो कई बार इसके फाइबर से सेपरेट हो जाते हैं। समटाइम द फाइबर्स गेट सेपरेटेड आउट, क्योंकि वो थ्रेड जो है वो बहुत सारे फाइबर से मिलके बना है।
So in that case, the fiber gets separated out, and due to that reason, Bujo is not able to pass the thread from the needle. ठीक है? In ancient times, stitching was not known. People used to simply drape the fabric around their different part of their body. पहले ना स्टिचिंग बहुत ज़्यादा नोन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, फैब्रिक्स को अपने आसपास ऐसी लपेट लेते थे. ठीक है? Even today, a number of unstitched fabrics are used by both men and women. आज भी क्या करते हैं, बहुत सारे अनस्टिच फैब्रिक्स को यूज़ किया जाता है जो लोग यूज़ करते हैं. क्या आप ऐसे 4 एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें हम लोग अनस्टिच फैब्रिक्स यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट वुड बी साड़ी, एंड दैट वुड बी लुंगी. लुंगी के बाद दुपट्टा. दुपट्टा इज समथिंग विच इज ऑल्सो यूज एंड इट इज नॉट स्टिच्ड. टावल इज ऑल्सो अ पीस. उसके अलावा धोती, सेम चीज. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोथ्स जिनको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सिर्फ यूज कर लेते हैं, पहन लेते हैं, बट हमें उसको स्टिच करने की जरूरत नहीं पड़ती है. नाउ मैच आर्टिकल्स गिवन इन कॉलम 1 एंड आर्टिकल्स ऑफ कॉलम 2. दोनों को मैच करना है. स्वेटर, कॉटन बॉल्स, धोती एंड गनी बैग्स. तो इट्स वेरी इजी. गनी बैग्स तो नाम से पढ़ते पता चल गया, बोरा विच इज मेड अप ऑफ जूट. ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें कॉटन बॉल्स को हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 3rd लिख दिया, यहाँ पे 4th लिख दिया. स्वेटर जनरली वुल का बना होगा तो ये 2nd है, और धोती कॉटन की बनी होती है, तो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट. ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फटाफट से ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. गिव मी 1 minute. Now fill in the blanks to complete the life story of cotton fiber. My parents' cotton plant were grown in dash soil and dash climate. तो वो कह रहा है कि मेरे जो कॉटन प्लांट्स हैं वो हमने किया सॉइल. तो सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो होती है, एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट जो होता है वो वार्म क्लाइमेट होता है. ठीक है? द प्लांट्स बोर फ्रूट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कॉटन बॉल्स. ये जो फ्रूट्स होते हैं उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं. The cotton fiber was separated from seeds in the cotton balls by the process of, किस प्रोसेस से हम लोग सेपरेट करते हैं, that would be ginning से हमने सेपरेट कर दिया. Other cotton fibers and myself were made into yarn by the process of, बेसिकली ये जो बता रहा है अपने बारे में, सो ये मतलब एक कॉटन ही अपने बारे में बता रहा है, इसलिए वो आई यूज कर रहा है. ठीक है? अदर कॉटन फाइबर्स एंड माई सेल्फ वर मेड इन टू यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ, किससे बनाया, गिनिंग के बाद अगर हमने उसको फाइनली कन्वर्ट किया है यार्न में तो हम स्पिनिंग की हेल्प से करेंगे. एंड देन यार्न वॉज डाइड टू गिव ब्यूटिफुल कलर. डाई मतलब उसको खूब अच्छे से कलर कर दिया. एंड देन वुवन टू गेट फैब्रिक, यानी कि हमने उसको फिर सिल दिया ताकि हमें कॉटन फैब्रिक मिल जाए. क्वेश्चन 22 है, आपको सबको मैच करना है, और ये आपके सामने दे रखा है. मैं इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ, जूम आउट, ताकि आप पढ़ पाएं. तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि ए है वीविंग, बिकॉज आधा आधा दिखेगा तो पढ़ लेते हैं. सिंगल यार्न नहीं, ठीक है. सो वीविंग में क्या करते हैं, वीविंग में हमें समझ में आ रहा है कि इट इज रिलेटेड टू द ए पार्ट. बेसिकली प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 sets ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, दैट इज रिलेटेड टू वीविंग राइट नाउ. ठीक है? उसके बाद आते हैं निटिंग पे. ठीक है? निटिंग क्या कह रहा है, दैट इज बी पार्ट. निटिंग में हमें याद रखना है कि इट इज सेइंग सिंगल यार्न यूज टू मेक अ फैब्रिक, और ये भी हो सकता है मेक प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. नहीं, तो इसको हम लोग फर्स्ट मान के चल लेते हैं, दैट इज बी पार्ट, क्योंकि ये इसके साथ लिंक हो गया. ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं स्पिनिंग. स्पिनिंग में हमें क्या करना है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, दैट इज करेक्ट. हमने क्या करा, हमने चूज कर लिया 6th वाला पार्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया सी पार्ट, क्योंकि प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर, इसका रिलेशन आ गया. देन गिनिंग की बात करते हैं. गिनिंग के नाम से हमें पता है क्या होता है, हम लोग चीजों को सेपरेट करते हैं. कॉम्बिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स टू रिमूव सीड, दैट वुड बी गिनिंग. सो ये आपका डी पार्ट आ गया. ठीक है? फिर उसके बाद 2 ही पार्ट बचे हैं, फाइबर और यार्न. तो फाइबर के साथ हम लोग मान के चलते हैं यार्न आर मेड फ्रॉम दीज थिन स्ट्रैंड्स, तो ये हमारा हो गया ई पार्ट. ये फाइबर हो गया, दैट इज 3rd पार्ट. और लास्ट में आ रहा है एफ पार्ट विच इज 4th. दीज आर स्पन फ्रॉम फाइबर्स एंड देन यूज टू मेक फैब्रिक्स. ठीक है? यार्न क्या है आपका, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये हम फाइबर से बनाते हैं और उसके बाद इसका हम फैब्रिक बनाते हैं, तो ये हमारा 5 हो. ठीक है? सो आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं था ये. अब ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं. फिल इन द नेम्स ऑफ यूजफुल आइटम्स मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स इन फिगर 3.1. एक एग्जाम्पल दे रखा है. बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं. जूट की कैप बहुत नॉर्मल है. जूट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोज रोज देखने को मिलती है, गनी बैग बहुत नॉर्मल है. कारपेट आपको मिल जाएंगे जूट के, दे आर ऑल्सो वेरी नॉर्मल चीज.
इसके अलावा हैंगिंग या डेकोर भी यूज होता है, ठीक है। बकेट्स टाइप यूज होता है जिसमें प्लांट्स रखते हैं, तो प्लांट बकेट्स इसको लिख सकते हैं, या फिर प्लांट कीपर कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा मैट्रेसेस कई बार जूट की यूज होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी, दैट इज मैट्रेसेस। एंड रोप तो हो ही गया हमारा। उसके अलावा हम कंसिडर कर सकते हैं फैब्रिक, यस फैब्रिक बनता है, या बैग्स बनते हैं, नॉर्मली हैंड बैग्स जो होते हैं वो हमारे इससे बनते हैं, जूट से, ठीक है। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, कॉटन शर्ट बिफोर इट रीचेज यू कंप्लीट अ लॉन्ग जर्नी, इलेबोरेट दिस जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम कॉटन बॉल। वैसे तो यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, बट आई विल जस्ट राइट द आंसर हेयर ओनली, ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। सबसे पहले ना मैं इसको एकदम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख देती हूँ इसका आंसर, ठीक है, ऊपर लिख रही हूँ। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि देर आर कॉटन बॉल्स, ठीक है, कॉटन बॉल्स है। और सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉटन बॉल इज मतलब कॉटन इज अ प्लांट फाइबर जो कि कपड़े बनाने के लिए यूज होती है। तो हम कॉटन बॉल से क्या करेंगे, विल परफॉर्म गिनिंग। गिनिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका बनाएंगे कॉटन फाइबर, ठीक है। गिनिंग के बाद हमने बनाया कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर बनने के बाद इसका क्या हुआ, इससे हमने करा स्पिनिंग, और स्पिनिंग की हेल्प से हमारा बना कॉटन यार्न। क्या बन गया, कॉटन यार्न बन गया। उसके बाद स्पिनिंग के बाद, कॉटन यार्न बनने के बाद हम करेंगे वीविंग, और वीविंग की वजह से क्या बन गया, कॉटन फैब्रिक। सो ये कॉटन फैब्रिक आपका वीविंग के बाद बन गया। कॉटन फैब्रिक बनने के बाद हमने उसको स्यू किया, स्यूइंग मतलब उसको सिलना। स्यूइंग के बाद क्या बन गया, बन गया कॉटन शर्ट। नाउ फाइनली आपने देखा कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जिसमें कॉटन बॉल्स को हम लोग पिक करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग, एंड देन वी मेक कॉटन फाइबर। एंड इस कॉटन फाइबर्स को फिर हम कॉटन यार्न में, क्योंकि वो छोटे छोटे रेशे होते हैं, उसको धागे में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग। एंड देन उसके बाद जब धागे हमें मिल जाते हैं तो हम वीविंग करके कॉटन फैब्रिक बना लेते हैं, और कॉटन फैब्रिक से फाइनली हम सिल के कॉटन शर्ट बना लेते हैं। यू कैन एक्सप्रेस इट इन योर ओन वर्ड्स, अदरवाइज मैंने आपको जो आंसर में आपको लिखना है समझा के वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। डिस्क्राइब द टू मेन प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। तो अगर आपको फैब्रिक बनाना है धागे में से, तो दो मेन प्रोसेस जो हुए, दैट वुड बी वीविंग एंड सेकेंड वुड बी निटिंग। अब मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ कहाँ पर है, इसी चैप्टर में आपको मिल जाएंगे ये सारी, अच्छा इसमें नहीं मिलेंगे, चलो आई विल टेल यू ऐसे ही कि वीविंग में क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इट इज द प्रोसेस, हम मान के चल लेते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच व्हाट वी डू, हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है, वी अरेंज टू सेट्स ऑफ यार्न। हम दो सेट्स लेते हैं यार्न के, और हम क्या करते हैं, राइट एंगल पे उनको अरेंज करते हैं, राइट एंगल पे हम उसको अरेंज करते हैं एट राइट एंगल, सो दैट यहाँ पे क्या होता है, वो फाइनली एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। निटिंग के लिए आप दो से ज्यादा भी ले सकते हो, बट जनरली यहाँ पे हम लोग इंटरलॉकिंग लूप करते हैं, इंटरलॉकिंग लूप्स, एंड उससे क्या होता है, सिंगल यार्न से ही हम ये काम कर सकते हैं। तो वीविंग से आपका यार्न टू फैब्रिक बनता है, निटिंग से आपका यार्न टू फैब्रिक बनता है, दोनों मेथड यूज होते हैं टू मेक द क्लोथ्स एंड फैब्रिक, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे, एंड हमने जो थर्ड जो चैप्टर है उसकी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज खत्म कर ली है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके 6th की साइंस की प्लेलिस्ट, 6th की अलग अलग एसएसटी की प्लेलिस्ट है, प्लस क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट, इसको जरूर चेक कीजिएगा, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो कवर हुई हुई है, प्लस जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है वो भी आपको अलग से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।